और देखिए, डॉनेट्स्क से एक अहम खबर है। यहां पर रूसी जेपार्ड ग्रुप का हमला हुआ है। यूक्रेन के 7 सैन्य चौकियां तबाह हो गई हैं। यूक्रेन के 18 जवानों की मौत का भी दावा है। तो यूक्रेन के खिलाफ रूस की बारूदी कार्रवाई ने यूरोपीय देशों के लिए कभी खतरा नहीं बढ़ाया, लेकिन ये रूस का डर ही था कि उन्होंने यूक्रेन को मदद देने का मन बना लिया। और जब यूक्रेन तबाही के कगार पर पहुंच चुका है तो उन्हें हमले का डर सताने लगा। इसलिए रूस के ड्रोन और फाइटर प्लेन पर यूरोपीय देशों की नजर गड़ी हुई। लेकिन अब यह डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि नेटो के बैनर तले संयुक्त यूरोप ने डिफेंस शील्ड को बनाने का फैसला किया। अब क्या है यह फैसला, आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन और प्लेन की उड़ान वाले रूस के दावे को यूरोप ने क्यों नकारा? क्यों यूरोपीय देशों ने रूस पर घुसपैठ का आरोप लगाया? इन सवालों का जवाब कुछ दिनों पहले तक कयासों पर आधारित था, पर अब कयासों पर यूरोपीय देशों और नेटो ने भी मोहर लगा दी है। दरअसल कुछ हद तक सच्चाई वाले इन आरोपों को पुरजोर उठाने के पीछे मकसद था रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाकर अंकुश लगाना, ताकि रूस की एयरफोर्स की दहशत से यूरोप को निजात मिल सके। लेकिन सवाल अब इस दहशत के कारण पर है। वो क्या है? रूसी एयर ऑब्जेक्ट यूरोप के मेन टारगेट। दरअसल रूस के घातक ड्रोन और फाइटर प्लेन इतने उन्नत हैं कि ड्रोन यूरोपीय देशों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। और प्लेन इतने क्षमतावान हैं कि वो बिना सीमा लांघे यूरोप पर कहर बरपा सकते हैं। इसलिए यूरोपीय देश रूस के इन एयर ऑब्जेक्ट से दहशत में हैं, जिसकी पुष्टि यूरोप में बढ़ी गतिविधियों ने कर दी है, जिसमें पहला कदम है यूरोपीय देशों के लिए ड्रोन वॉल का निर्माण। और यह निर्माण रूस के संभावित हमले रोकने के लिए होगा। यानी यूरोपीय देश सीमा पर ड्रोन रक्षा प्रणाली तैनात करेंगे, जिसमें रूस के फाइटर प्लेन को रोकने वाली तकनीक भी शामिल होगी। हालांकि इस ड्रोन वॉल के लिए 2 डेडलाइन तय की गई है, जिसमें ड्रोन वॉल 2026 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है और फाइटर प्लेन रोकने की तकनीक 2027 के अंत तक अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएगी। यानी फिलहाल रूस के कहर से बचना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। असल में ये कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि रूस का वो डर है जिसे यूरोपीय देशों ने खुद अपने ऊपर हावी कर लिया है। और इसका कारण है यूक्रेन के लिए मदद जारी करना। अमेरिका के पीछे हटने के बावजूद आक्रामकता में कमी न आने देना। बतौर सबूत एक बयान सुन लीजिए। इस सवाल को उठाने का मकसद यूरोपीय देशों की सच्चाई बताना नहीं है, बल्कि मकसद है यूरोपीय देशों को एकजुट करना, ताकि युद्ध को रूस के खिलाफ और आक्रामक बनाया जा सके। और इस बयान का असर भी दिखने लगा है। अब तक कमजोर नजर आ रहा नेटो अब चेतावनी जारी करने लगा है, जिसका ट्रेलर मार्क रूटे ने एक पॉडकास्ट में रिलीज किया है। दावा किया है कि नेटो अब रूस की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है और रूस की अर्थव्यवस्था अब अमेरिकी प्रांत टेक्सास से बड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेटो रूस को अब कमजोर समझने लगा है।
बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। लेकिन क्या रूस पर इसका असर पड़ेगा? अब सवाल रूस के खिलाफ तैयारी और रूस की तैयारी पर है, जिसमें रूस के खिलाफ तैयारी का खुलासा खुद रूस के रक्षा मंत्री ने किया है, जिनके मुताबिक 60,000 सैनिक मध्य और पूर्वी यूरोप में तैनात हैं। पूर्वी क्षेत्र में यह तैनाती रूस की सीमा के पास की गई है। इसी तैनाती के साथ नेटो ने टोही गतिविधि बढ़ाई है और रूस के खिलाफ जारी तैयारी को अभ्यास की शक्ल दी गई है। यानी दावा है कि यूरोपीय देशों में संयुक्त सैन्य अभ्यास सिर्फ एक पर्दा है, इसके पीछे रूस के खिलाफ तैनाती बढ़ाई गई है, जिसे 3 चरण में पूरा किया गया है। उत्तर में नॉर्वे से लेकर दक्षिण में बुल्गारिया और ग्रीस तक तैनाती का पूरा ब्लॉक तैयार कर लिया गया है, जिसमें नेटो के 10 से ज्यादा सदस्य देशों के सैनिक शामिल हैं। यानी रूस के पास नेटो की तरफ से बढ़ी गतिविधियों की पूरी जानकारी मौजूद है। तो जाहिर है कि रूस की तैयारी भी व्यापक स्तर पर होगी। मुमकिन है कि इसी वजह से मार्क रूटे रूस की तैयारी देखने के लिए पुतिन को उकसा रहे हैं। नेटो चीफ का ऐसा बयान शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, लेकिन हालात बता रहे हैं कि पुतिन इससे बिल्कुल विचलित नहीं हुए हैं। और यह दावे से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रूस की तैयारी की कुछ जानकारी सार्वजनिक हो गई है। जानकारी यह है कि पुतिन ने बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए हैं और इन हथियारों को ढोने वाली ऑरेशनिक मिसाइल भी बेलारूस पहुंच गई है। इसका मतलब है कि रूस ने अपने सैन्य बेस का विस्तार कर दिया है और अपने पड़ोसी देश को भी न्यूक्लियर क्षमतावान बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप की सीमा पर रूस ने भी जमावड़ा बढ़ा दिया है और मिसाइलों का जखीरा भी खोल दिया है। हालांकि इस कार्रवाई के पीछे मकसद कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि रूस की सीमा पर कनाडा के पेट्रोलिंग प्लेन देखे गए हैं। इसके अलावा नेटो के कुछ प्लेन भी रूसी सीमा के पास पड़ रहे हैं, जिससे पुतिन का क्रोध भड़क गया है। लेकिन यूक्रेन इसे रूस की कार्रवाई का जवाब बता रहा है। यही नहीं, दावा यह भी है कि 1000 से ज्यादा क्यूबाई सैनिक रूस में यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनमें से 96 मारे जा चुके हैं। यानी यूक्रेन बढ़ रहे सहयोग को एक दिशा दे रहा है। जवाबी कार्रवाई बता रही है कि यही वजह है कि रूस अब 2 मोर्चों पर आक्रामकता बढ़ा रहा है, जो यूरोप का डर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।